हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे महत्तम समापवर्तक के बारे में कि महत्तम समापवर्तक कहते किसको हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट आप लोग जानेंगे, इसका डिफिनीशन आप लोग अगर जानेंगे तो आप लोगों को कभी महत्तम समापवर्तक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक बात और आप लोग ध्यान देंगे, ये जो महत्तम समापवर्तक है, कई लोग इसको महत्तम समापवर्त्य कहते हैं, जो कि गलत है। महत्तम समापवर्तक होता है और लघुत्तम समापवर्त्य होता है, ये आप लोग ध्यान देंगे। इससे पहले हमने वीडियो में बताया था लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में। तो यहाँ आप लोग महत्तम समापवर्तक का डिफिनीशन, उसका बेसिक कंसेप्ट जानेंगे और फिर आसानी से इसको निकालना भी सीखेंगे। वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही वीडियो डेली देख सकें। तो देखिए, हम लोग अब जानते हैं ये महत्तम समापवर्तक होता क्या है। इस महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ क्यों कहा जाता है और मौस क्यों कहा जाता है। तो देखिए, महत्तम का पहला अक्षर म, समापवर्तक का पहला अक्षर स, इसी को मिला के शॉर्टकट में हिंदी में मौस कहते हैं और इंग्लिश में एचसीएफ। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए आप लोग। एच मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट, सी मतलब कॉमन और एफ मतलब फैक्टर। अब देखिए, आप लोग पहले इसका बेसिक कंसेप्ट जानेंगे महत्तम समापवर्तक का। महत्तम समापवर्तक का इंग्लिश नाम एचसीएफ शॉर्टकट में और डिटेल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसी को शॉर्ट में एच, सी और एफ कहते हैं। अब इसी से आप लोगों को इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा होता क्या है ये। जैसे देखिए, हाईएस्ट माने आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा, कॉमन भी जानेंगे आप लोग और फैक्टर भी जानेंगे। जैसे मान लीजिए हमको बताना है 6, 12 और 18 का एचसीएफ कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको निकालना भी आप लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग फैक्टर समझिए, फिर कॉमन फैक्टर समझिए, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा ये समझिए। जैसे देखिए, 6 अगर हमने लिखा 6, इसका फैक्टर क्या होगा ये पहले समझिए। फैक्टर मतलब उसका गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, जो संख्या दी गई है इसमें हम लोग किस किस संख्या से इसको काट सकते हैं भाग देके, वही इसका फैक्टर कहलाता है। जैसे देखिए, 6 को हम लोग 1 से भी भाग कर सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, फिर 2 से भी काट सकते हैं 6 को, फिर 3 से भी काट सकते हैं 6 को, और फिर 6 से भी काट सकते हैं 6 को। यानी कि 1, 2, 3 और 6, इस 6 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर। ये जो फैक्टर लिखा हुआ है यही हो गए इसके फैक्टर। इसी तरह से अगर 12 का हमको फैक्टर बताना हो तो 12 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 होगा। 1 से 12 को हम लोग काट सकते हैं, फिर 2 से 12 को काट सकते हैं, फिर 3 से 12 को काट सकते हैं, फिर 4 से 12 को काट सकते हैं, फिर 6 से 12 को काट सकते हैं, और फिर 12 से भी 12 को काट सकते हैं। तो ये हो गए इतने, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, इस 12 के फैक्टर कहलाएंगे। आप लोग समझ चुके होंगे फैक्टर किसको कहते हैं। ऐसे ही 18 का फैक्टर आप लोगों को बताना है, तो 18 का फैक्टर क्या होगा, 1 से कटेगा ही, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, फिर 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और 18 से भी ये कट जाएगा, 18। तो ये हो गए 1, 2, 3, 6, 9 और 18, इस 18 के फैक्टर कहलाएंगे। तो फैक्टर आप लोग समझ चुके होंगे, जिन जिन संख्याओं से वो संख्या कट जाए वही उनके फैक्टर कहलाते हैं। तो ये तो हो गया फैक्टर। अब देखिए, कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन किसको कहेंगे, कॉमन मीन्स ऐसा फैक्टर जो सभी में आए, ऐसी संख्याएं जो सभी जितनी भी संख्याएं उन सब में, जैसे 6, 12, 18 का हमको बताना था, तो 6, 12, 18 में कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो तीनों में, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कॉमन। अब जैसे देखिए, 1 इस तीनों में आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ये 1, 2 भी तीनों में आ रहा है, तो ये 2 को कॉमन कहेंगे हम लोग, 1 को भी कॉमन कहेंगे।
कॉमन फैक्टर, 3 भी कॉमन फैक्टर है। अब देखिए 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, ये 6 भी कॉमन फैक्टर हो गया। तो 1, 2, 3 और 6 यही ऐसी संख्याएं हैं जो तीनों में है, तो इनको हम लोग कॉमन फैक्टर कहेंगे। फैक्टर तो हमने निकाला ही, और कॉमन फैक्टर जो सभी संख्याओं में जो संख्याएं दी गई होंगी वो कॉमन फैक्टर हो गए। अब होता है देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट माने आप लोग क्या समझते हैं, सबसे बड़ा। तो इन तीनों संख्याओं का जब हमने कॉमन फैक्टर निकाला तो उसमें हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, तो देख सकते हैं 1, 2, 3 और 6 में से 6 सबसे बड़ा है, 6। यानी कि हमारा, अब देखिए इसी नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने कौन सा निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा। कॉमन आप लोग जान गए, जो संख्याएं सभी में होंगी। फैक्टर आप लोग जान गए, फैक्टर करना, जिन संख्याओं से ये संख्याएं कटेंगी फैक्टर कहलाएंगे। कॉमन फैक्टर जो सभी में होंगे, और हाईएस्ट जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, 6 है। यानी कि हमारा जो HCF हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये तो हमने देखिए बेसिक कंसेप्ट हमने आप लोगों को बताया, उसी से हमने HCF निकाल लिया। HCF का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हुआ, 6 हुआ। ये आप लोग जान गए। अब आप लोग जानेंगे, अब आप लोगों को ये जानना है कि इसको आप लोग कैसे निकालेंगे भाग विधि से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। हमने 6 निकाला, यहाँ देखिए 6, 12 और 18 का। अब हम लोग यहाँ निकाल के चेक करते हैं। देखिए 6, 12 और 18 का हमको निकालना है HCF। क्या करेंगे, पहले देखिए 6 हम लोग ले लेते हैं, 6 से इस 12 में भाग करेंगे। पहले सबसे छोटे से उससे जो बड़ा वाला उसमें भाग करते हैं, तो 6 दूना 12 हो गया। यहाँ 0 बच गया शेष, यानी कि हमारा 6 से ये पूरा पूरा कट गया, तो ये 6 बचा। अब इसी 6 से इस 18 में भी भाग करेंगे, 3 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ शेषफल 0 आया। तो यही हमारा 6 क्या हो गया, यही HCF हो गया हमारा, जो कि अभी हमने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट से ही निकाला था, HCF 6। कोई दूसरी संख्याएं हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 5, 15 और 20। इसका हमको निकालना है HCF। क्या करेंगे, इस 5 से पहले 15 में भाग करेंगे, 5 से 15 में भाग करेंगे, 3 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ शेषफल 0 आएगा, यानी कि हमारा 5 बचा। इसी 5 से अब इस 20 को भाग करना है, तो 5 से हम लोग 20 में भाग करेंगे, 4 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमारा HCF हो गया कितना, 5 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। एक और HCF हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 7, 15 और 18। इसका हमको निकालना है HCF। तो HCF निकालना हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 7 से पहले हम लोग 15 में भाग करेंगे, 2 बार में भाग होगा, यहाँ 14 हो गया, घटाएंगे 1 बचा। अब क्या करते हैं, देखिए 1 से हम लोग भाग करते हैं किसमें, जो यहाँ का संख्या होगा। यहाँ तो पूरा पूरा कट गया था 7 में, 1 से 7 में भाग करेंगे तो 7 बार में यहाँ 0 आया। अब 1 बचा, अब 1 से इस 18 में भाग करेंगे, तो 1 से 18 में भाग करेंगे तो 18 बार में ये 18 होगा, यहाँ शेषफल 0 आया, यानी कि हमारा HCF हो गया 1। तो इस तरह से आप लोग HCF निकाल सकते हैं। करना ये होता है, जिस संख्या से इसमें भाग करेंगे शेषफल जितना आएगा, आप उस शेषफल वाले से फिर जिससे हमने भाग किया था उसमें भाग करेंगे। फिर जितना शेषफल आएगा, अगर पूरा नहीं कटेगा तो फिर यहाँ वाले संख्या में भाग करेंगे उस शेषफल से। ऐसे करते जाएंगे लास्ट में जब तक शेषफल 0 ना जाए। अब जिस संख्या से कट जाएगा उसी से फिर अगले वाले में भाग करना है, ऐसे ही भाग करते जाना है। जब 0 आ जाएगा तो वही जिससे हमने लास्ट में भाग किया वही हमारा HCF होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।